This show contains social and political outlook based on personal views of the speaker. Shockwave Network doesn't endorse, verify, or approve any views or information mentioned or displayed in this video. Any fact, figures, or other information shared is completely on the basis of various reports from recognized media establishments. Shockwave Network doesn't run any social research or polls on its own. For all the reference pictures and videos, credit stays with respective owners. We do not intend to hurt sentiments of any individual, group of people, religion, caste, creed, race, organization, or entity. If unknowingly any such situation occurs, we express our sincere and deepest regret and apology to the concerned entity. कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आप ही की वजह से शॉकवेव नेटवर्क की टीम और सियासत का यह शो अपना सिल्वर जुबली एपिसोड यानी 25वां एपिसोड आप तक लेकर आ रहा है। और आज का दिन भी कुछ खास है। हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता नायक और हम सभी के लिए अत्यंत पूजनीय स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी पुकारते हैं, आज ही के दिन वे ब्रह्म तत्व में विलीन हुए। इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आज आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का 25वां सिल्वर जुबली एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। दोस्तों, अगस्त का खूबसूरत महीना शुरू हो चुका है। धरती ने हरी चादर ओढ़ ली है और यह मेरा सबसे पसंदीदा महीना इसलिए भी है क्योंकि इतने प्यारे मौसम के साथ ही दो सबसे महत्वपूर्ण पर्व इस महीने आते हैं। एक तरफ जहां भाई बहन का पावन त्यौहार रक्षाबंधन आता है, वहीं हमारे इस प्यारे से देश का गुलामी की जंजीरों से निकलकर आज़ाद हवा में सांस लेने का दिन यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस भी आता है। इस 15 अगस्त को हम भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस आज़ादी के लिए हमारे कई अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी खपा दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में हमने अपनी सहूलियत अनुसार या कहें कि अपनी विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों को बांट दिया। कुछ सेनानियों को भगवान बना दिया तो कुछ को भुला दिया। आपने अपने बैंक नोट्स को तो देखा ही होगा। 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 कुल 7 अलग अलग डिनोमिनेशन में मौजूद हैं ये। लेकिन हर नोट पर सिर्फ एक चेहरा। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इस देश के लिए काफ़ी कुछ किया। जिस तरह किया, इसमें कई मत हो सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ वो नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना कि आज़ादी के 74 साल बाद अगर आज हम स्वतंत्रता की कहानी देखें तो क्या उसमें सिर्फ कुछ एक चेहरे ही दिखते हैं, जबकि इस लड़ाई में कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी। आज स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। सन 1856 में महाराष्ट्र की रत्नागिरी की हरी भरी वादियों में तिलक जी का जन्म हुआ। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। इसके बाद उन्होंने पुणे में वकालत की पढ़ाई की और साथ ही कांग्रेस से भी जुड़े। हालांकि उनके विचार काफ़ी अलग थे। वो गरम दल और नरम दल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तिलक जी ने लोगों में जागृति लाने पर काफ़ी जोर दिया था। उनका मानना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई लोगों के संघर्ष का फल और बेहतर हो सकता था यदि उन्हें तमाम हिंदुस्तानियों का साथ मिलता।
और इसीलिए तिलक जी ने जन जागृति को फैलाने के लिए काफ़ी जतन किए। उन्होंने 2 समाचार पत्र भी शुरू किए। एक मराठी मुखपत्र केसरी शुरू किया। इस मुखपत्र से उन्होंने पश्चिमी भारत के मराठी भाषी जनता में आज़ादी को लेकर जागरूकता फैलाना शुरू किया, जिसमें वे काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन ऐसे कई लोग थे जिन तक यह मराठी अखबार नहीं पहुंच सकता था। वो अपर क्लास के लोग, ज़्यादातर अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने वाले, उन तक भी तो आज़ादी की क्रांति की चिंगारी पहुंचानी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अंग्रेज़ी अखबार भी शुरू किया, मराठा नाम से। अभी कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी आने वाली है। आज महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के भी कई भागों में गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 से 15 दिनों तक चलता है और यह प्रथा खुद तिलक जी ने ही शुरू की थी। दरअसल क्रांति के समय अंग्रेजों ने भारतीयों के मिलने जुलने, साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी थी। उन्हें लगता था कि ये भारतीय जब साथ इकट्ठा होंगे तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रच सकते हैं, नए आंदोलन को जन्म दे सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी था। लेकिन ब्रिटिश सरकार की इन्हीं पाबंदियों के चलते आंदोलनकारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तब तिलक जी ने इसी गणेश उत्सव की नींव रखी, ताकि इसी के बहाने आज़ादी के मतवाले साथ आएं और क्रांति के एक बड़े सैलाब को जन्म दे सकें। और ऐसी ही कोशिश उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के लिए भी की। शिव जयंती पर लोगों का साथ आना, जश्न मनाना, छत्रपति शिवाजी महाराज के वैभव, उनके प्रताप का महिमा मंडन करना, इन सब के कई मायने थे। शायद भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को दोहराना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेज़ी हुकूमत में यह सब कुछ भूल गए थे। उनके अंदर वो बेबसी की भावना ने घर कर लिया था। ऊपर से गांधीवादी नीतियां, सत्याग्रह ने लोगों में क्रांति के तरीकों को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। कई क्रांतिकारी उन तरीकों से सहमत नहीं थे। खैर, आज़ादी की लड़ाई सभी लोगों ने अपने अपने तरीकों से लड़ी और हम सब जो आज इस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाएं। सावरकर जी, भैया क्या लिखवाना है मुझसे? भैया क्या लिखवाना है बोलो? अच्छा क्या लिखवाना है बोलो जरा? अच्छा भैया आप अंग्रेज हो ना, क्या लिखवाना है? अच्छा लिखवाना है कि मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा। अभी लिखता हूँ, एक सेकंड, ये लो। अच्छा और क्या लिखवाना है? पैर छुआने, चलो पैर छुआ दो, ये लो पैर छुआ देता हूं। ये है इनका डीएनए। ये कायर है, कावड़ है, डरपोक है। हम उनके तरीकों से सहमत हों या ना हों, पर कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इन क्रांतिकारियों के प्रति किसी तरह का अनादर करने से बचें। बाल गंगाधर तिलक जी के उद्घोष स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, इसे सुनते ही आज भी हमारा खून खौल उठता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त इस नारे ने कितनी क्रांति मचाई हो। लेकिन दुख की बात है कि आज हम ये सब कुछ भूल चुके हैं। हमें सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का योगदान याद रहता है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को हमने भुला दिया। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये बात कुछ अधूरी सी भी लगती है। और जिन लोगों ने क्रांति में अपनी जानें गंवाई, उनके प्रति कुछ अन्यायपूर्ण भी लगती है। आज़ादी का ख्वाब किसी एक व्यक्ति ने नहीं देखा था और ना ही ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात थी। मैंने आपसे शुरुआत में भारत के नोटों पर सिर्फ एक चेहरा होने की बात कही थी। आप सभी ने अमेरिका के नोटों को देखा होगा। वहाँ के सिक्कों से लेकर वहाँ के नोटों तक अब्राहम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे कई विभिन्न महापुरुषों के चेहरे हैं। क्यों ना आज हमारे कुछ नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों की तस्वीरें हों
आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट में बताइए। या और किस तरह से हम अपने अन्य महापुरुषों को भी उचित सम्मान दे सकते हैं, आपके विचार हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जुड़कर भी शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। जुड़े रहिए शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहिए सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।